करंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। रेफरेंस जो है डेड इश्यूज के ऊपर रेफरेंस नहीं होता कि जो तारीख का हिस्सा बन चुके हैं उनको रेफरेंस नहीं होता। प्रेजेंट रेफरेंस भेजता है उन इश्यूज पर जो कि पब्लिक मुकदमात की सुनामी आ जाएगी। लोग 20-20 साल पुराने केसेस ले आएंगे। अगर ये 40 साल पुराना केस रीओपन हो सकता है, लोग केसेस ले आएंगे। आगे ही इस अदालत में इतने केसेस हैं और अगर वो इसके तहत वो केसेस रीओपन होते हैं तो वे एक तमाशा बन जाएगा। सो देयरफॉर ये एक सेटल्ड इशू है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो कैन नॉट बी रीओपन इन एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी वो शख्स दे रहा है who no was the president of the country and जो कि even at that time he was the father-in-law of the accused person. So therefore ये अदालत जो है ये स्टिग्मा वॉश करने के लिए नहीं है कि हमारे पर स्टिग्मा लग गया है हमें कर दो। तो मैं समझता हूँ कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद है तो फिर मेरा वालिद क्या है, फिर मेरा वालिद क्या है, व्हाट इज हिज स्टेटस। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इतना शौक है तो एक कानून बना दिया जाए कि आज के बाद जिसको सराय मौत होगी वो शहीद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने ये तय करना है कि आया कोर्ट के पास कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं इस रेफरेंस को सुनने के, जिसको कहते हैं एडमिसिबिलिटी। इस वक्त जो सारी जो डिस्कशन है वो एडमिसिबिलिटी पर हो रही है कि वेदर दिस कोर्ट हैज़ ए जुरिसडिक्शन टू हेयर दिस रेफरेंस। और उस पर आज जो था मखदूम अली खान फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसने एट लेंथ बड़ी बातें की हैं, लेकिन ऐसे ज़िग-ज़ैग। लेकिन बात यह है कि ये रिक्वायरमेंट है ऑफ ए करंट इशू और ऑन ए लॉ, नॉट ए केस जो कि क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज कि क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शंस हैं दैट कैन नॉट बी रीओपन। सुप्रीम कोर्ट की 4 जुरिसडिक्शन है, एक 184 के साथ के तहत डायरेक्ट जुरिसडिक्शन, दूसरी 185 अपैलेट, तीसरी 186 अपना एडवाइजरी और चौथी है रिव्यू 188। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दोनों जुरिसडिक्शंस एक्सरसाइज की। 185 के तहत अपील दायर की जो कि अपना वो अपील इसकी डिसमिस हुई। उस डिसमिसल के खिलाफ दे वेंट इनटू अपील। अब अपील के अंदर जो रिव्यू दे फाइल्ड ए रिव्यू अगेंस्ट दैट अपील। तो रिव्यू जो था वो यूनानिमसली डिसमिस हुआ। वो